कैसी लग रही हूँ मैं? Gorgeous, as always. थैंक यू। वैसे सैंडी, तुम जब भी आते हो कोई ना कोई गिफ्ट लाते हो, क्या जरूरत है? बेबी ये गिफ्ट्स नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है, ये बताने के लिए कि मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है। यू आर वेरी स्पेशल इन माई लाइफ। आई फील द सेम वे अबाउट यू। यू कैन नेवर फील द सेम। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, धीरे धीरे मेरी लाइफ ट्रैक पर आई है। आज से 9 महीने पहले तक आई वॉज लॉस्ट। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। जीना क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया है। रुलाओगे क्या? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, इतनी प्यारी ड्रेस पहनी है, कहीं बाहर चलते हैं ना डिनर पे। ड्रेस वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। बेबी बाहर नहीं, प्लीज। तुम तो जानती हो ना, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो कितना गिल्टी फील करता हूँ। ठीक है ना। Why do you feel guilty? वो पिछले 2 साल से कोमा में, तुम और कर भी क्या सकते हो? सैंडी, मूव ऑन तो करना होगा ना, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बेबी डोंट फॉरगेट, आई एम स्टिल मैरिड। वो जिस भी कंडीशन में है तो मेरी वाइफ ही ना। ठीक है, उस जोन में नहीं जाते हैं, छोड़ो ये सब बातें। तुम इतने दिनों बाद आए हो। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग बेबी। आई लव यू। आई लव यू। तेरे नैनों के काजल में मेरी सुबह शाम है, तेरे इश्क के बादल में मेरी कायनात है। सोई सी आंखें मेरी जगने लगी है, लफ्जों में तेरी बातें घुलने लगी है। तू तो जैसे सहराओं में है सुकून की सदा, पूरी जो होने लगी हो एक ऐसी दुआ। मेरे इश्क की हर जुबाए बस नाम तेरे पुकारे, तू ही दिल के हर एक किनारे पे बसा। The number you are calling is either switched off. The number you are calling is either. बार बार उसका फ़ोन ट्राई करने से फ़ोन स्विच ऑन नहीं होने वाला तानिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम कब बात हुई थी तुम दोनों की? सैटरडे को बोला था कि मैं कल आऊँगा, हम लंच साथ में करेंगे। आने दो उसे। 4 fucking days यार गौरव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर हमारा 2 दिन भी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता था ना, तो वो टेक्स्ट या कॉल करके तो ज़रूर बताता था। हर चीज़ कभी ना कभी पहली बार तो होती है तानिया। तुम परेशान क्यों हो रही हो? सच में बिजी होगा वो। What if he is not busy? अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो तो? देखो वो बच्चा नहीं है, वो भी जानता है कि 4 दिन से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। और तुम्हें भी ये समझ जाना चाहिए कि क्या? What do you mean? क्या समझना चाहिए? कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है? हाँ? कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है उसका फोन खराब हो गया हो। नहीं, लेकिन वो किसी और के फोन से भी तो फोन कर सकता है। तानिया तुम ना फिर ओवरथिंक कर रही हो, हमेशा की तरह। और ओवरथिंकिंग से सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है यार, उसकी वाइफ कोमा में, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, परेशान होगा बेचारा। That's what I need to know कि क्या हुआ है। मेरे पास कोई और तरीका भी तो नहीं है उससे बात करने का, जो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गौरव, तानिया काम डाउन, काम डाउन। एक काम करता हूँ, मैं उसके ऑफिस जाके चेक करता हूँ। तुम मुझे एड्रेस दे दो, शायद कुछ पता चले। एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम अभी ऑफिस जाओ और मुझे वहाँ जाके कॉल करो, मैं तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप करती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम टेंशन मत लो यार, प्लीज़। सैंडी, कहाँ थे तुम? हाँ,
कोई टेक्स्ट नहीं, कॉल नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, क्या क्या ख्याल आ रहे थे, मुझे पता भी नहीं तुम कहाँ हो, किस मुसीबत में हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो। Are you alright? क्या अब तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है, बताओगे मुझे? Is Aparna alright? डॉक्टर ने मुझे प्लग पुल करने की चॉइस दी है। I'm sorry. I'm really sorry. मुझे नहीं पता था। मैं निकलता हूँ गाइस। डोंट वरी, हाँ हम देख, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? तुम रो मत प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तान्या कि मैं क्या करूं। जब से डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं अपर्णा का लाइफ सपोर्ट हटा सकता हूं, मैं एक मिनट के लिए भी सोया नहीं हूं। पिछले 4 दिन से मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? देखो सैंडी, ये तुम्हारा पर्सनल कॉल है, इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ। क्यों? तुम मेरी लाइफ का पार्ट नहीं हो? और अगर मेरे लिए ये डिसीजन लेना इतना आसान होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? ऑनेस्टली सैंडी, बुरा मत मानना, लेकिन पिछले 2 सालों से तुमसे जो बन पा रहा है तुम वो कर रहे हो, और अब हमें भी तो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है। आई मीन डॉक्टर्स ने जब जवाब दे ही दिया है तो कब तक ऐसे वेजिटेबल बनकर रहेगी? क्या मतलब क्या तुम्हारा? कि मैं उसे मार दूं, मर्डरर बन जाऊं? क्या यही चाहती हो तुम? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस तुम्हें हकीकत बता रही हूँ, बाकी डिसीजन तुम्हारा है। हकीकत मैं जानता हूं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि अगर हम अपनी रिश्ते की नींव एक जलती हुई चिता पर रखें और आने वाले कल में जिसकी लपटें हमें जला दें? मेरे कहने का मतलब है कि जब हमने इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और कर लेते हैं। हाँ, यू आर राइट, एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल। भगवान उसे ऐसे थोड़ी ना कर पाएंगे। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। I love you so much. Love you too. पता नहीं यार और कितना सफ़र करेगी वो। आई होप जल्दी इस परेशानी से मुक्ति मिल जाए। अपर्णा के साथ ना मेरा एक अनोखा सा बॉन्ड बन गया है। कई बार ऐसा लगता है कि उसे एक बार फेस टू फेस मिलूं। मुझे ना ज़रा सी कंफ्यूजन हो रही है तानिया। कैसी कंफ्यूजन? उस दिन मैं यहाँ से निकल के संदीप के ऑफिस गया था। पर संदीप तो तुम्हारे सामने ही वापस आ गया था, तुम ऑफिस क्यों गए थे? जस्ट टू नो, यू नो, इनफैक्ट यू शुड थैंक मी फॉर दिस। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैं उसके ऑफिस गया था तो उसके कलीग ने मुझे बताया कि वो 4 दिन की लीव पर था। ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी परेशानी फेस कर रहा है तो ऑफिस थोड़ी जाता। बात वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसके कलीग ने मुझे बताया कि वो अपने ससुराल गया था, जयपुर, अपनी वाइफ के साथ। क्या? आर यू सीरियस? तुम ना किसी गलत एड्रेस पे पहुंच गए होंगे।
आई नो हिम यार, संदीप शर्मा, सीनियर डेवलपर, PNC। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि सैंडी तो 4 दिन से उसकी वाइफ के साथ अपने घर पर था। या फिर संदीप अपने बीवी के साथ तो था, लेकिन बीवी के घर। आई नो सैंडी तुमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन एक बार चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? जस्ट टू बी सेफ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। और वैसे भी ना, मुझे सैंडी पे पूरा भरोसा है। देखो, मुझे ना इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा। और फॉर दैट मैटर तुम ही तो कह रही थी कि उसकी वाइफ को एक बार फेस टू फेस मिलना चाहती हो, तो वो भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन कैसे करूं? सैंडी को पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। जी, हम वो मिसेस शर्मा से मिलने हैं, अभी उनसे मिल सकते हैं? आप कौन? जी, हम वो शर्मा जी के ऑफिस कलीग्स हैं। दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ पुष्पा, उनको बैठने को कहो, मैं आ रही हूँ। आप लोग कुछ लेंगे? चाय पानी? नहीं नहीं, थैंक यू। हाय। एक्सक्यूज मी, आर यू ऑल राइट? आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं। जी, आपको कुछ बताना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट। वैसे कौन सी विंग है? ये सी विंग है। ओह, हमें तो बी विंग में जाना था। शायद गलती से हम गलत विंग में आ गए। सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नो नो, इट्स ओके। चले गौरव? बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह, थैंक्स। तुमने उसे संदीप के बारे में सच क्यों नहीं बताया तानिया? दैट बास्टर्ड, वो इतने टाइम से अपनी वाइफ पे चीट कर रहा है और तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम हो कि उस पे अंधा प्यार लुटा रही हो। लुक एट मी तानिया, तुम उस पर इतना ब्लाइंडली कैसे ट्रस्ट कर सकती हो यार? और इतना बड़ा झूठ, एक बार भी शक नहीं हुआ उस पर? भूलियो यार तुम। मुझे तो वो पहले से दोगला लगता था, लेकिन तुम्हारे सैंडी 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 ये सैंडी वो सैंडी सैंडी के चक्कर में मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। बताना चाहिए था, लेकिन अब सब सच्चाई जानने के बाद भी तुम वहां पर चुप रही। पागलपन है ये। तुमने देखा नहीं, वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, मतलब खुद की बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो तुम्हारी बॉडी यूज कर रहा है और उधर अपनी फैमिली प्लान कर रहा है। मैं उस घटिया इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहती। उसने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं अपर्णा के साथ गलत नहीं कर सकती। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जरा सोचो, अगर उसे अभी बताया तो उस पे और उसके होने वाले बच्चे पर क्या बीतेगी। वो बेचारी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ देते हैं संदीप को ऐसे ही। उसके पास तो लाइसेंस है ना तानिया। फॉर दैट मैटर हमें यह भी नहीं पता कि वो अपर्णा के पीठ पीछे तुम्हारे अलावा और कितने अफेयर्स कर रहा है।
एक औरत होने के नाते मैं एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकती गौरव। देखो तानिया, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन अपर्णा की जगह कोई दूसरी भी औरत होती तो क्या उसे ये जानने का हक नहीं बनता कि जिस आदमी का बच्चा वो अपनी कोख में पाल रही है उसकी असलियत क्या है? बल्कि एक औरत होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसे, उस संदीप की ना सच्चाई बताओ, उसे आगाह करो। फिर वो जानने के बाद वो चाहे संदीप को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करे या ना करे, अपने होने वाले बच्चों को उस घिनौने इंसान का नाम दे या ना दे, ये उसकी चॉइस है, लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है तानिया। अरे आप, लगता है फिर से गलत विंग में आ गई। नहीं, मैं बिल्कुल सही विंग में आई हूँ। मुझे आपसे ही मिलना था, उस दिन भी और आज भी। संदीप, अभी के अभी अपना बैग पैक करो और निकलो यहां से। अपर्णा, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, मुझे एक मौका तो दो। मैंने कहा अभी अपना बैग पैक करो और निकलो यहां से। जस्ट लीव, जस्ट लीव।